जय श्री कृष्णा। जय माता दी। हर हर महादेव। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। और आज की रीडिंग का टॉपिक जो है वो ये होने वाला है कि आखिर आपके पूर्वजों का क्या संदेश है आपके लिए। अभी जो आपकी करंट सिचुएशन है, आपकी जो अभी परिस्थिति जो चल रही है ना, आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वो आपको क्या बताना चाहते हैं और कौन सा संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं वो आपको, मैं इस बारे में रीडिंग करूँगी आज की। ठीक है, आज की रीडिंग जो है वो काफ़ी ही इंटरेस्टिंग होगी। रीडिंग को पूरा ज़रूर देखिएगा। ठीक है, जनरल रीडिंग होगी। हो सकता है आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हों जिनके उत्तर आपको इस रीडिंग में मिल जाएं। ठीक है, तो रीडिंग को पूरा ज़रूर देखना। आपको करना क्या है, आपके स्क्रीन पे देखिए 2 पाइल्स आ रहे हैं। इन दोनों पाइल्स में किसी एक पाइल को चुन लीजिए, जो भी पाइल आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही हो। ठीक है, अपने एंसेस्टर्स को, अपने पूर्वजों को याद करके इस पाइल को चुनिए। और चलिए पाइल नंबर 1 से हम अपनी रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। जय श्री कृष्णा। जय माता दी। हर हर महादेव। जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? पाइल नंबर 1। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे, है ना। तो चलिए इसी आशा के साथ आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये होने वाला है, पाइल नंबर 1, कि आपके जो पूर्वज हैं, जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं, आखिर उनका क्या मैसेज है आपके लिए। आपकी जो करंट सिचुएशन है वो क्या आपसे बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आपके एंसेस्टर्स। ठीक है, चलो फिर अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों को बहुत 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 शुक्रिया, इतना प्यार, इतना सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। तो चलिए अब हम रीडिंग को शुरू कर लेते हैं और जानते हैं कि आपके एंसेस्टर्स का, आपके पूर्वजों का क्या मैसेज है आपके लिए। तो पाइल नंबर 1, सबसे पहले तो आपके लिए ये बोला जा रहा है कि आपको किसी भी चीज़ के लिए जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, कुछ समय के बाद ऐसा हो सकता है कि आपकी तरफ कुछ अपॉर्चुनिटी आए। आपके करियर रिलेटेड हो सकती है, फाइनेंस रिलेटेड हो सकती है, किसी से भी रिलेटेड हो सकती है, देखो, है ना। तो कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी तो थोड़ा सा सोच समझ के ही आपको डिसीज़न लेना है। ठीक है, सबसे पहला मैसेज आपके लिए ये है कि आपको थोड़ा सा सोच समझ के डिसीज़न लेना है, किसी भी चीज़ को जल्दबाजी में नहीं करना है। अगर मैं साइन और एलिमेंट्स के बारे में बात करूं तो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की जो एनर्जी है वो थोड़ी सी कम है। ठीक है, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि। इस आपके लिए पाइल नंबर 1 ये बोला जा रहा है कि आपको ना अपने जो पूर्वज हैं, जो एंसेस्टर्स हैं, उनके साथ एक कनेक्शन मेंटेन रखना है। आपको कनेक्शन बनाना है, मतलब मेंटेन इन द सेंस कि आपको बनाना है कनेक्शन को। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो उस सवाल को आपको अपने एंसेस्टर से पूछना है, उसका जवाब। ठीक है, आप कुछ लोग ऐसे होते होंगे, शायद वो ये चीज़ करते भी होंगे और उनको ड्रीम्स के थ्रू पता चलता होगा, कुछ साइन और एलिमेंट्स कुछ मिलते होंगे, कुछ मतलब कुछ ना कुछ साइन ज़रूर आपको मिलता होगा। ठीक है, अपने पूर्वजों से शायद आप पूछते होंगे और हो सकता है कि आपको साइन ज़रूर मिलता हो। आपके लिए एक मैसेज है पाइल 1 कि आप किसी चीज़ को भूल रहे हो। आपने शायद किसी चीज़ के लिए बोला था कि जब आपकी वो विश पूरी हो जाएगी, या फिर कह लीजिए जब आपको वो चीज़ मिल जाएगी, तो आपने शायद कोई मन्नत वगैरह मानी थी, या आपने कुछ बोला था कि जब वो काम बन जाएगा तो फिर आप कुछ करवाओगे। ठीक है, आपके जो पूर्वज हैं ना, वो आपको एक मैसेज के थ्रू आपको याद दिला रहे हैं कि आपने जो बोला था उस चीज़ को आपको करना है। अब मुझे नहीं पता कि क्या आपने बोला था, क्या नहीं बोला था, बट आप कुछ भूल रहे हो। कुछ आपने बोला था, वो चीज़ आप भूल रहे हैं करना और आपने अभी तक उसे नहीं किया है। तो याद करिए कि आपने क्या बोला था और उस चीज़ को आप पूरा करिए। ठीक है, आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो
एंसेस्टर्स से यानी कि अपने पूर्वजों से ना कुछ ब्लेसिंग्स वगैरह मांग रहे हैं, कुछ आशीर्वाद वगैरह मांग रहे हैं कि कोई काम आप करना शुरू कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं ना, वो आपको ब्लेस करें, है ना। तो देखिए उनकी ब्लेसिंग्स तो आपके साथ हमेशा ही है, ऐसा तो है नहीं कि वो आपको नहीं ब्लेस कर रहे हैं। आपको हमेशा उनकी ब्लेसिंग्स, उनका जो हाथ है ना, वो हमेशा आपके सिर पे है, ठीक है। कुछ लोग हो सकते हैं किसी रिचुअल के थ्रू अपने एंसेस्टर्स से बात करते हों, कोई कोई रिचुअल हो सकता है, आप कैंडल वगैरह बर्न करते होगे या किसी न किसी के थ्रू आप बात करते हो, ठीक है। फ़ोटो के थ्रू हो सकता है या फिर कोई रिचुअल आप यूज़ करते हो, उसके थ्रू आप बात करते हो। आपके लिए बोला जा रहा है पाइल 1 कि आपको ना किसी भी गलत रास्ते पर नहीं जाना है। आपको ना अपना जो रास्ता है ना, जो पाथ है, वो भटकना नहीं है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने रास्ते पे ना भटक चुके हैं, जो ना एकदम कहीं पर आकर ठहर चुके हैं, जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, या कह लीजिए कि खुद को बढ़ना ही नहीं चाहते हो आप, है ना। तो आपके लिए ये बोला जा रहा है कि आपको आगे बढ़ना होगा। और देखो कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हैं जो शायद आपको बहुत परेशान कर रही हैं, जो आपको, जिन चीज़ों ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। लेकिन आपके लिए ये बोला जा रहा है कि आपको आगे बढ़ना होगा, ठीक है। आपने ये सोच लिया है कि नहीं, अब कुछ भी नहीं करना मुझे, है ना, अब हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना है, तो ऐसा नहीं करना है। आपके लिए ये बोला जा रहा है कि आपको आगे बढ़ना होगा। आपको फेलियर्स मिल रहे हैं या फिर कह लीजिए आप बार बार हार रहे हो, तो भी आपको आगे बढ़ना ही होगा। आपके लिए ये बोला जा रहा है कि आपको किसी भी चीज़ को गलत वे में नहीं करना है, यानी कि ऐसा नहीं है कि अपने प्रॉफिट के लिए आप दूसरों का लॉस कर दो, ठीक है। या फिर कह लो कि आपको किसी से कुछ भी झूठ नहीं बोलना है अपने प्रॉफिट के लिए, या कह लीजिए कि कोई भी शॉर्टकट आपको नहीं अपनाना है, ठीक है। कोई भी शॉर्टकट आपको नहीं अपनाना है। आपके पूर्वजों का यही मैसेज है आपके लिए कि आप जो काम कर रहे हो ना, एकदम अपनी तन्मयता से करिए, ठीक है। आप अपनी पूरी लगन लगा दीजिए उस काम को करने में। अगर आपको फिर भी नहीं सक्सेस मिल रही है तो भी उस काम को करते रहो, ठीक है। प्रेयर्स करते रहो आप। अच्छा, आपके कोई गॉड हैं, आई डोंट नो वाई, बट आपके कोई गॉड हैं, आपके होते हैं ना कुछ कुल देवी होती हैं, या फिर कह लीजिए कोई देवता होते हैं जो पूजे जाते हैं ना बहुत पहले से, है ना। हमारे जो पूर्वज होते हैं वो पूछते हैं, तो आपको ना उनसे प्रेयर्स करनी है, ठीक है। अगर आप इधर उधर भटक रहे हो तो यहाँ पर देखो, शक्ति एक ही होती है, लेकिन आपके जो भी कुल देवी देवता हैं, आपको उनको पूजना है, आपको उनसे प्रेयर्स करनी है। आपके लिए ये मैसेज है। और आपको कोई भी गलत रास्ता नहीं अपनाना है, और अगर स्टक है अपनी लाइफ में तो आगे बढ़ना होगा आपको। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं पाइल 1 जो ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, जो हर पल सोचते रहते हैं, है ना। जो हमेशा इधर उधर की बातें या फिर कह लीजिए पास्ट की बातें आपको याद आ जाती होंगी, आप बहुत ज़्यादा परेशान होते होगे, बहुत दुख फील होता होगा आपको, है ना। तो यहाँ पर आपके लिए आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आपको प्रेजेंट में जीना है। आपको प्रेजेंट लिविंग जो आपका चल रहा है ना, जो टाइम चल रहा है, उसको आपको इन्जॉय करना है, ठीक है। उसमें आपको काम करना है। जो पास्ट में चीज़ें हो चुकी हैं उसको भूलिए और आगे बढ़िए। कुछ लोग ऐसे हैं जो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो अभी स्टक का कार्ड आया था, मैंने आपको बताया ना कि अभी आया था कार्ड में कि आप स्टक हो, कहीं पर आप स्टक हो, आप नहीं आगे बढ़ रहे हो। तो आपके लिए ये बोला जा रहा है कि आपको आगे बढ़ना है। पास्ट में जो चीज़ें हो चुकी हैं वो हो चुकी हैं, अब पास्ट आपका यहाँ नहीं आ सकता प्रेजेंट में, ठीक है। अपने प्रेजेंट को नहीं ख़राब करना है आपको। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा ना खुद को समय देने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये बोला जा रहा है कि आपको खुद को समय देने की ज़रूरत है। शायद आप चीज़ों में इतना ज़्यादा उलझ चुके हो, अपने करियर में इतना ज़्यादा उलझ चुके हो कि आप बिल्कुल बाहर की जो दुनिया होती है ना वो बिल्कुल भूल चुके हो, ठीक है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, देखिए अब ये चीज़ आप जानते होंगे कि ये चीज़ आपके लिए है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, आप दिन भर एक रूम में बंद रहते हो, पढ़ते रहते हो, है ना, और उसके सिवा आप कुछ भी नहीं करते, तो आपके लिए ये बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा आपको बाहर निकलना है, थोड़ा सा खुद को समय दीजिए। ऐसा नहीं है कि 24 घंटे आपको पढ़ाई ही करनी है, थोड़ा सा आप खुद को समय दीजिए।
आप थोड़ा-सा मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं, आप थोड़ा-सा खुद को खुद के लिए एक्सरसाइज़ेज़ वगैरह कर सकते हैं, खुद के लिए कुछ कुक कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको अपनी हॉबीज़ पे ध्यान देना है, थोड़ा अपना हॉबी वगैरह जो भी आपकी हॉबी है, जो कुछ भी आपको पसंद है, उस पे भी आपको थोड़ा-सा ध्यान देना है, यानी कि उस पे भी थोड़ा-सा आप टाइम दीजिए, ठीक है? कुछ लोगों की लाइफ़ में मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों की लाइफ़ में ना ऐसा कुछ हुआ है जो एकदम से कुछ चेंजमेंट आया है, ठीक है? सारी चीज़ें बढ़िया चल रही थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कहते नहीं है एकदम सडन कुछ ऐसा चेंज हुआ कि आपकी पूरी लाइफ़ ही बदल गई, ठीक है? हाँ, मैं ये बोलूँगी कि आपकी पूरी लाइफ़ ही बदल गई, समझ रहे हो? और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, कुछ लोगों की लाइफ़ में ऐसा कुछ होगा, ठीक है? एकदम से सडन चेंज आया है, तो देखिए आपके जो पूर्वज हैं ना, वो ये बोल रहे हैं कि आपके लिए ये जो सडन चेंज आया है ना, उनका मैसेज ये है आपके लिए कि ये आपके अच्छे के लिए आया है, क्योंकि जो चीज़ें आपसे छीन ली गई हैं, जो चीज़ें आपसे दूर हो चुकी हैं, ठीक है? वो इसलिए हुई हैं क्योंकि वो चीज़ आपके लिए सही नहीं थी, वो चीज़ आपके लिए बनी ही नहीं थी। आपकी लाइफ़ में स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है पाइल 1। आप ना हो सकता है कि मेडिटेशन वगैरह करते हो या फिर आप पूजा पाठ करते हो ना, तो आपकी आपकी लाइफ में ना आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली आप काफ़ी आगे निकलने वाले हो। आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके जो पूर्वज थे ना, वो काफ़ी स्पिरिचुअल रहे होंगे, आपके घर का जो माहौल होगा वो काफ़ी स्पिरिचुअल होगा, है ना? जिनसे आपने भी बहुत कुछ सीखा, अपने दादा-दादी से, या कह लीजिए कि अपने माता-पिता से आपने काफ़ी कुछ सीखा है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप भी काफ़ी पूजा-पाठ में, काफ़ी आप प्रेयर्स में काफ़ी आप विश्वास करते हैं, है ना? तो आप स्पिरिचुअल जर्नी में भी काफ़ी आगे बढ़ते हुए यहाँ पर मुझे दिख रहे हो। आपकी लाइफ में जो भी बुरा फेज़ आया है, या फिर कह लीजिए जो भी बुरा फेज़ आया था, उनसे आपको कुछ सीखना है। वो चीज़ें इसलिए आई थी आपकी लाइफ में ताकि आप उनसे लेसन्स ले सको और आगे चलकर कोई भी आपसे भूल ना हो सके, या कह लीजिए कि आगे चलकर आप कहीं भी भटक ना सको। क्योंकि देखो, जैसी दुनिया आप सोच रहे हो कि जैसे आप हो वैसे ही सब हैं, तो ऐसा नहीं है पाइल 1, है ना? आपके लिए पाइल 1 बोला जा रहा है कि आपने जो गोल्स अपने बनाए हैं, उन गोल्स पर आप काम करिए। और अगर आप ऑलरेडी उन गोल्स पर अपना काम कर रहे हो, लेकिन आपको बेस्ट रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, आप जितना भी हार्ड वर्क कर रहे हो वो आउटकम नहीं निकल रहा है, तो थोड़ा-सा आपको पेशेंस रखना है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जिस हिसाब से आपको काम करना चाहिए, उस हिसाब से आप अपना नॉलेज जो है, अपना जो भी कहते नहीं है हार्ड वर्क है, वो उस हिसाब से आप नहीं कर रहे हो, जिस वजह से आपको नहीं मिल रहा है रिज़ल्ट, आउटकम, ठीक है? कुछ लोगों के लिए ये चीज़ दिख रही है, लेकिन हाँ, वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जो वाक़ई बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। एक राइट ट्रैक पे आपको चलने के लिए बोला जा रहा है। अगर मैं सिंपल वे में बोलूँ तो आपको एक राइट ट्रैक में, कहते हैं ना कि जैसे मान लो किसी भी एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आप कोई एग्ज़ामिनेशन देने वाले हो, तो अगर पढ़ाई कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही तो करोगे, कि अपने हिसाब से आप करोगे, नहीं ना? अगर अपने हिसाब से करोगे तो क्या होगा, फेलियर्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करोगे, तो उस हिसाब से आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा, है ना? तो आपको क्या करना है, जो गोल्स आप बना रहे हो वो अपने हिसाब से नहीं बनाने हैं। आपको गोल्स को उस हिसाब से, यानी कि अपने हिसाब से तो बनाना है, लेकिन क्या करना है कि जो भी आपके गोल्स हैं, आपको प्रॉपर उसी हिसाब से प्लानिंग करनी होगी। अगर आपके बहुत बड़े गोल्स हैं, तो आपकी जो प्लानिंग है वो भी बहुत बड़ी होनी चाहिए। और काम भी सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लानिंग ही करनी है, आपको काम भी करना है। आपके जो एंसेस्टर्स हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ हमेशा है। और अगर मैं बात करूं कि क्या आपको जो भी आपके गोल्स हैं, क्या उनमें आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, क्या आउटकम बेस्ट आएगा, क्या आप उसमें पास होगे, तो देखिए यहाँ पर यस का कार्ड है, ठीक है? आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको ये बोल रहे हैं कि हाँ, आप ज़रूर आगे बढ़ोगे। आपका जो सिलेक्शन है, जैसे मान लीजिए अगर आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, तो यस आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन आपको पेशेंस रखना है। और दूसरी चीज़ क्या है, को क्यों फेलियर्स मिल रहे हैं, उस चीज़ के बारे में आपको सीखना होगा, यानी कि आपको देखना होगा कि आप गलती कहाँ कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप गलती ज़रूर कर रहे हैं। और जो लाइफ में स्टक हैं, उनके लिए बोला जा रहा है कि आपको आगे बढ़ना ही होगा। अगर आप ये सोच रहे हो, आप डर रहे हो, तो डरना नहीं है, आपको एक विश्वास के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है? कुछ लोग ऐसे हैं जो राइट वे में काम नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ राइट वे में काम करना शुरू करिए, क्योंकि तभी आपको आपके गोल्स जो है वो अचीव कर पाओगे,
ठीक है पाइल 1। अच्छा, आप लोगों में से कुछ लोग पाइल 1 ऐसे हो जो हो सकता है अपना जो आपका एक बुरा समय आया था ना, उसके लिए आप ये सोचते होगे कि वो समय बहुत ज़्यादा बेकार था, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उसको सोच कर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते होगे कि भगवान हमारे साथ ही क्यों ऐसा करते हैं, है ना, ये चीज़ें। तो देखिए, वो चीज़ आपको सोच के आपको परेशान नहीं होना है। सबसे पहली चीज़ तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको उससे सीख लेनी है। दूसरी चीज़, वो जो था, जिस समय को आप बुरा बोल रहे हो, है ना, जो भी समय था जो बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत टफ़ था, तो अगर आप उसके लिए ये सोच रहे हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो देखिए आपका जो कर्मा था वो रिलीज़ हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आपको उन चीज़ों को लेकर पछतावा नहीं करना है। आपके कुछ कर्मास थे जो रिलीज़ हुए, और वो चीज़ होना भी बहुत ज़रूरी थी आपकी लाइफ में, क्योंकि अगर वो चीज़ें नहीं होंगी, आपका कर्मा नहीं रिलीज़ होगा और वही चीज़ें चलेंगी, तो कैसे आपकी जो ग्रोथ है वो कैसे होगी आपकी, ठीक है, कैसे आप आगे बढ़ोगे, कैसे एक न्यू चेंज आएगा आपकी लाइफ में। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं पाइल 1 जो हो सकता है कि किसी से कुछ गाइडेंस ले रहे हो, ठीक है, अपनी फैमिली में कह लीजिए, या कह लीजिए किसी से भी, कोई एक्सपीरियंसफुल पर्सन यहाँ पर दिख रहा है जिससे आप गाइडेंस लेते हुए मुझे दिख रहे हो, या फिर करियर रिलेटेड या फिर किसी और चीज़ से रिलेटेड आप हो सकता है गाइडेंस ले रहे हो। तो यहाँ पर आपको ना खुद से डिसीजंस लेने हैं, अपने खुद के डिसीजंस आपको लेने हैं, क्योंकि देखो सामने वाला जो इंसान है वो अपने हिसाब से आपको बताएगा, लेकिन यहाँ पर जो भी आपको करना है वो आप अपने हिसाब से करो। यहाँ पर ये चीज़ आपके लिए बोली जा रही है, ठीक है। चूज़ योर ओन पाथ। आप में से पाइल 1 कुछ लोग ऐसे होंगे ना जिनके सामने कुछ रिवील किया जाएगा, कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जहाँ पर आपको एक सच्चाई का पता चलेगा। कुछ लोगों का सच जो है वो आपके सामने आने वाला है पाइल 1, ठीक है। जो जैसा दिखा रहा है ना वो वैसा नहीं है, और ये जो सच है ना, ये आपके पूर्वज खुद, आपके पूर्वज ही आपको मदद करेंगे कि उनका सच आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और आप जानोगे भी, ठीक है, क्योंकि जो जैसा दिखा रहा है वो वैसा नहीं है। मैंने बोला यहाँ पर कुछ लोगों के मुखौटे जो हैं वो ना आपके सामने से हटने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको अवेयर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करना है पाइल नंबर 1, ठीक है। जो भी चीज़ें आपको पता चलेंगी ना, ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करो, लेकिन वो सच आपके सामने आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ कि आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी। रीडिंग पसंद आई है और चैनल पर पहली बार आए हो, ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना और अपना प्यार हमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? पाइल नंबर 2। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू कर लेते हैं पाइल 2, और जान लेते हैं कि आखिर आपके पूर्वजों का क्या संदेश है आपके लिए, आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनका क्या मैसेज है आपके लिए, उस बारे में हम रीडिंग करेंगे आज की। और आज की रीडिंग जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। बिल्कुल जो भी मैसेजेस होंगे वो सारे मैसेजेस मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो आपको डियर ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखना है। जो भी एनर्जीज़ आपके लिए आएंगी आपको सिर्फ वो लेनी है जो एनर्जी आपके लिए नहीं है। आपको ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में इंटरलिंक नहीं करना है उन चीज़ों को, ठीक है। वो एनर्जी किसी और के लिए होंगी। तो चलो फिर अब हम बिना देरी के रीडिंग को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों को बहुत सारा थैंक यू, जो आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच। तो चलो अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि आपके एंसेस्टर्स का, आपके पूर्वजों का क्या संदेश है आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे। चलो फिर अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। आपके लिए पाइल नंबर 2, सबसे पहली चीज़ तो ये मैसेज आ रहा है आपके एंसेस्टर्स की तरफ से कि आप जो कंप्लेन कर रहे हो, आप जो इतना ज़्यादा चीज़ों में कहते नहीं है कि कमियां निकालना, है ना, जो कमियां आप निकाल रहे हो, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये बंद करना होगा। आपको अपनी लाइफ जो है ना, सबसे पहली चीज़ जो आपकी सिचुएशन है उसे आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। जो भी आपकी सिचुएशन इस टाइम चल रही है आप उसे एक्सेप्ट करो, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप चीज़ों से भाग रहे हो, आप चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर जाना चाहते हो, है ना। तो क्या है कि जितना ही दूर आप जा रहे हो तो उतनी ही चीज़ें आपके पीछे और भाग रही हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपके लिए जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि पहले तो कंप्लेन करना बंद करिए, किसी भी चीज़ से भागना दूर करिए, है ना। भागिए मत उससे, उसको सामना करिए। और क्या है, आप एक्सेप्ट करिए, जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है उसको एक्सेप्ट करो, ठीक है डियर। आपको पॉजिटिव होने के लिए बहुत ज़्यादा कहा जा रहा है कि आपको पॉजिटिव रहना है।
आपके लिए ये बोला जा रहा है कि छोटी-छोटी चीज़ों में जो आप कमियाँ निकाल रहे हो प्लीज़ उसको बंद कर दीजिए और पॉज़िटिव रहिए। एक जो होप रहती है ना, एक आशावादी जो इंसान होता है ना, वो आपको अपने अंदर रखनी है। एक जो आशा है, एक जो होप है ना, उसे आपको अपने अंदर उसे आपको अपने से दूर नहीं करना है। ठीक, पाइल 2 आपके लिए कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे कि आप अपनी पास्ट लाइफ में ना, पास्ट लाइफ से ही आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान रहे हो और इस लाइफ में ना आपको अपने जो एंसेस्टर्स हैं, अपने जो पूर्वज हैं ना, उनसे आपको स्पिरिचुअल रहने का एक कहते नहीं है, एक मोटिवेशन आपको मिला उनसे। आपको एक संस्कार या फिर कह लो कि आपको संस्कार मिले हैं अपने घर से कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। आपके विपरीत कितनी भी, मतलब आपके सामने कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ क्यों ना आ जाएँ, लेकिन आप अपने अंदर एक थोड़ा-सा एक वो तो होता है कि हाँ, ईश्वर हमारे साथ हैं, हमारा कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। ठीक है? आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, देखो वो क्यों मैसेज आया, आपको होप रहने मतलब आपको आशावादी रहने का, आपको अपने अंदर एक होप रखने का क्यों मैसेज आया, वो कुछ लोगों के लिए ही था। ठीक है? सबके लिए नहीं था। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बोली जा रही है कि यहाँ पर आप स्पिरिचुअल काफ़ी हो और ये जो स्पिरिचुअलिटी है ना, ये आपको ना आपके एंसेस्टर्स से मिली है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं पाइल 2, जहाँ पर आप लोग कहीं पर फँसे हुए हैं, है ना? कहीं पर आप अपनी एनर्जी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो, ओवरथिंक कर रहे हो, किसी किसी चीज़ में आप फँसे हुए हो जहाँ से आपके एंसेस्टर्स आपको ये बोल रहे हैं कि वहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। वहाँ पर अगर आप अपना मेहनत कर रहे हो ना, वहाँ पर अगर आप फँसे हुए हो, स्टक फ़ील कर रहे हो, रिलेशनशिप हो सकता है या फिर कोई करियर आपका ऐसा आपने चुना है जहाँ पर आप फँस गए हो, वहाँ से आपको कुछ भी नहीं गेन होने वाला है। खुद को वहाँ से निकालना है, ये आपके एंसेस्टर का ही मैसेज है आपके लिए। ठीक है? देखो सबके लिए नहीं होगा, थोड़ा ओपन माइंडेड होकर ही देखिएगा। अगर आपको ऐसी फीलिंग आती है, अंदर से ऐसा फील करते हो कि कुछ तो है ऐसा जो गलत कर रहे हो, देखो हमारे मन में हमें सब कुछ पता होता है कि हम क्या अच्छा कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। तो आपका मन अगर बोल रहा है, आपकी अंतरात्मा अगर बोल रही है कि ये चीज़ गलत कर रहे हो, तो समझ जाइए आपके एंसेस्टर्स का ही ये मैसेज है कि आपको खुद को वहाँ से निकालना है। वो जो एनर्जी आप पुट कर रहे हो वहाँ पर, उसको वो वेस्ट है आपके लिए। आपने अपने पास्ट से जो कुछ भी सीखा है पाइल 2, जो भी आपने सिचुएशंस देखी हैं, जो भी आपने कंडीशंस आपके सामने जो भी कंडीशंस आई हैं, जो भी सिचुएशंस आपने देखी हैं, जो कुछ भी आपने अपने पास्ट से सीखा है, उसको आपको अब प्रेजेंट में अप्लाई करना है। यानी कि अभी जो आपका समय चल रहा है, जो स्थिति आपकी चल रही है, परिस्थितियाँ जो चल रही हैं, अगर आपको लग रहा है कि वो परिस्थितियाँ बड़ी ही टफ़ हैं, टिपिकल हैं, तो पास्ट में जो चीज़ें आपने सीखी हैं, जो जहाँ पर भी आप फेल हुए हो, जहाँ पर भी आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी फेस करी जहाँ पर इंसान टूट जाता है, वहाँ पर जो चीज़ें आपने सीखी हैं, उन सारी चीज़ों को वेस्ट नहीं जाने देना है। उन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में अभी जो प्रेजेंट चल रहा है उसमें आपको पुट करना है। उसमें आपको मतलब उन सारी चीज़ों से सीख कर अभी में आपको जीना होगा। ठीक है? अभी में आपको ऐसी चीज़ें करनी होगी जहाँ पर आप एकदम राइट ट्रैक पर चलो। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? कुछ लोगों के लिए पाइल 2 ये मैसेज आ रहा है कि शायद आपने अभी कुछ समय पहले, हो सकता है अपने एंसेस्टर्स के लिए, पूर्वजों के लिए कुछ किया हो, है ना? कुछ भी आपने किया हो, कोई दान पुण्य वगैरह किया हो, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो जो चीज़ें आपने जो भी दान पुण्य वगैरह किया है ना, वो चीज़ें शायद आपके जो पूर्वज हैं ना उन तक नहीं पहुँची हैं। तो आपके लिए ये मैसेज है कि आपको अपनी श्रद्धा से कुछ ना कुछ उनके लिए कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ दान वगैरह मतलब उनके नाम का निकालना है ना? कुछ ना कुछ करना है आपको, क्योंकि आपके जो काम हैं वो बिगड़ रहे हैं बार-बार। और कहीं न कहीं से देखा जाए तो शायद आपने अगर कुंडली वगैरह दिखाई है या किसी को दिखाया है, तो हो सकता है किसी ने बताया हो कि पितृदोष वगैरह कुछ बताया हो, या फिर कह लीजिए कि ये बताया हो कि आपको अपने पितरों के लिए कुछ दान वगैरह करना है। ठीक है? तो उसको आपको करना है। अब प्रॉपर्ली अच्छे से करिए उस चीज़ को। और यहाँ पर आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना, जो आपके पूर्वज हैं ना, वो आपको ये बार-बार बोल रहे हैं कि आप वो मतलब आपको बिल्कुल आप उनके कहते नहीं है कि आप सुरक्षित हो, है ना? वो आपको बिल्कुल प्रोटेक्ट करके ही रखे हुए हैं। आपको बिल्कुल भी डरने या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप प्रेयर करते हो अगर उनसे, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं करते हो तो उनसे प्रेयर करना शुरू करो। ठीक है? और कुछ लोगों के पूर्वज ऐसे होंगे जो हो सकता है उनके ड्रीम्स में आते हों, कुछ ना कुछ चीज़ें बताते हों, किसी साइन के थ्रू, किसी न किसी के थ्रू हो सकता है आपको चीज़ें पता चलती हों। ठीक है?
अच्छा, अगर मैं यहाँ पर साइन और एलिमेंट्स की बात करूँ कि भाई ये रीडिंग किसके लिए, तो ऑल साइंस के लिए है, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि, ठीक है। तो यहाँ पर सारे ही साइंस और एलिमेंट्स मौजूद हैं। पाइल 2, अगर आप कहीं पर, आप में से कुछ लोग अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील कर रहे हो ना किसी न किसी की वजह से, ठीक है, हो सकता है कोई ना कोई ऐसा हो जो आपको डीमोटिवेट कर रहा हो, जो आपको गलत बता रहा हो, या फिर कह लीजिए कि जो आपको आगे नहीं बढ़ते हुआ देखना चाहते हैं। मतलब अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, वो मतलब आपसे नेगेटिव बातें करते हैं या कुछ भी, तो उनको ना आप वहीं पर स्टक हो जाइए, वहीं पर रुक जाइए, ठहर जाइए। आपको आगे उनसे बात नहीं करनी है, ठीक है। खुद को बचाना है उनसे बात करने के लिए, क्योंकि उस इंसान की जो एनर्जी है ना, वो ठीक नहीं है आपके लिए, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स आपको ये बता रहे हैं कि आपको रुक जाना चाहिए, आपको बात नहीं करनी चाहिए उनसे। हाल फिलहाल में ऐसा लग रहा है किसी के सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, या फिर किसी की तबीयत ख़राब है ना। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ आपको रुकने के लिए बोला जा रहा है। आपको उनसे बात नहीं करनी है, थोड़ा सा अवेयर रहिएगा इस चीज़ को लेकर, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो श्रिंक हो रही है उनसे बात करने से, ठीक है। कुछ होती हैं चीज़ें ऐसी, ठीक है। तो थोड़ा सा अवेयर रहिएगा इस चीज़ को लेकर। पाइल नंबर 2, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके घर में हो सकता है उनके ग्रैंड पेरेंट्स हों, दादी या फिर दादाजी या फिर नानी नाना, ठीक है। हाल फिलहाल में उनका कुछ मतलब हुआ हो, डेथ वगैरह उनकी हुई हो, तो ऐसा दिख रहा है पाइल नंबर 2 कि आप शायद उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आप उन्हें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। और आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे शायद उनको याद करते करते आपके आंसू भी निकल आते हैं। तो देखिए, आपको ज़्यादा नहीं परेशान होना है, क्योंकि कहते हैं ना कि हम अगर ज़्यादा परेशान होते हैं, उनको याद करते हैं, तो उनकी आत्मा को भी बहुत ज़्यादा मतलब उनकी आत्मा भी बहुत ज़्यादा दुखी होती है। तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपके लिए मैसेज है, आपके लिए मैसेज आ रहा है कि जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं ना, आप उन्हें अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाइए, अपना जो फ़र्ज़ है, अपना जो धर्म है उसे निभाइए। और वो वहाँ पर बिल्कुल सेफ़ हैं, बिल्कुल सुरक्षित हैं, वो वहाँ पर बहुत खुश हैं, आपको वो खुश देखना चाहते हैं, ठीक है। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप परेशान मत होइए। अगर आपको उनकी याद आती है तो आप उनसे प्रेयर करिए कि वो आपको अच्छे रास्ते पर रखें, और आप अपने माता पिता को खुश रखिए, ठीक है। आप अपने धर्म को निभाइए, और वो आपको खुश देखना चाहते हैं, ठीक है। पाइल नंबर 2, तो पाइल नंबर 2, आपके जो एंसेस्टर हैं, जो पूर्वज हैं ना आपके, वो उनके वो ये चाहते हैं कि आप ना कुछ करो, कुछ ऐसा करो जो ना मतलब उनको ना आप पर गर्व हो, एक प्राउड फील करें, ठीक है। वो आपसे ये चाहते हैं, हो सकता है वो जब शरीर में थे तो भी हो सकता है वो आपसे ये बोलते हों, है ना। जब आपसे कभी कदार हो सकता है वो बोलते हों कि उनका ये सपना है कि आप इस पोस्ट पर हो, है ना, आप इस ओहदे पर हो, ठीक है। तो वो चाहते हैं कि आप उनका नाम रोशन करो, है ना, आप उनके ख़ानदान का नाम रोशन करो। तो आपके लिए ये मैसेज है कि आप अपना काम करिए, आप अपने कर्मों को मत भूलिए। आपके लिए जो बोला गया था, आप जो अपने गोल्स आपने बनाए थे, जो कुछ भी आपने उनसे बोला था, जो भी प्रॉमिस किया था, उस प्रॉमिस को आपको निभाना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना, वो आपके हाथों ना कुछ बहुत अच्छा कराने वाले हैं, या अभी या फिर आने वाले कुछ समय के बाद, ठीक है, कुछ बहुत अच्छा कराएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि, क्योंकि देखो, सबसे पहली चीज़ तो आशीर्वाद तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है उनका, है ना। ये आप महसूस भी कर पाते होगे कि उनका आशीर्वाद आपके पास बहुत, आपके साथ हमेशा रहता है, ठीक है। तो कुछ बहुत बड़ा आपके हाथों वो कराने वाले हैं। पाइल नंबर 2, पाइल 2, आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं, शायद मुझे लग रहा है, जो आपको ना किसी चीज़ को करने से रोक रहे हैं। शायद हो सकता है आपने अगर उनसे कोई डिसीज़न लिया है, आपके बड़े हो सकते हैं, या फिर आपके कोई फ्रेंड हैं, या कह लीजिए कोई बाहर मतलब कोई अननोन पर्सन है, किसी कोई भी ऐसा है जिससे आपने कुछ भी शेयर किया हो अपने बारे में, अपने जो भी आप करने वाले हो, अगर उस चीज़ के बारे में कुछ शेयर किया हो, अगर वो आपको मना कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो आपको ये बोल रहे हैं कि आप अपने ऊपर अगर विश्वास रखते हो, अगर आपको ये कन्फर्म हो चुका है कि आप उस चीज़ में सफल हो जाओगे, अगर थोड़ी मेहनत कर लिया आपने, आप उस चीज़ में सफल हो जाओगे, तो आपको ये ज़रूर करना है, ठीक है। आपको उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो कि आप क्या कर सकते हो, और आपके एंसेस्टर्स आपको यही संदेश दे रहे हैं, यही मैसेज दे रहे हैं कि आप
अगर उस चीज़ को पिक कर रहे हो, अगर आपने जैसे मान लीजिए आप किसी भी चीज़ को पिक कर रहे हो करने का, तो अगर आपने सोच लिया है तो उसे आपको करना भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सोच ही रहे हो, आपको उस चीज़ को करना भी है और यू नो बहुत अच्छे से, है ना, अपना 100% देना है, ठीक है। पाइल 2 मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आपने ना कुछ अपना न्यू कुछ स्टार्ट किया है। अगर नहीं किया है तो शायद करने वाले हो 2-4 महीने में, या फिर आपने कर दिया है, कुछ न्यू आपने स्टार्ट किया है, ठीक है। हो सकता है अपना कुछ बिज़नेस वगैरह शुरू किया है, या फिर कह लीजिए कि आपने पढ़ाई वगैरह कोई शुरू करी है फिर से, है ना। आप हो सकता है कि फेलियर्स मिलने के बाद आपने फिर से एक न्यू बिगनिंग करना शुरू कर रहे हो कि भाई ठीक है, एक बार और ट्राई करते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स जो है ना, वो ये आपको ये बता रहे हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है, उन पर विश्वास रखिए, प्रेयर्स करते रहिए, और जो भी आपके जो भी ईश्वर हैं ना, जो भी आप जिन्हें भी मानते हो, उन पर विश्वास रखो, उनसे प्रेयर्स करते रहो। और आपके लिए बोला जा रहा है पाइल 2 कि आपको ना बहुत जल्द कोई आपकी बहुत जल्द विश पूरी होने वाली है, बहुत जल्द, ठीक है। कोई बड़ी विश है आपकी, जो किसी के लिए हो सकता है 2 हफ्ते हो सकते हैं। यहाँ पर नंबर जो इम्पॉर्टेंट है वो है 2, 5 और 9, ठीक है। 2, 5 और 9 नंबर मुझे यहाँ पर इम्पॉर्टेंट लग रहा है। तो हो सकता है 2 हफ्ते हों, 2 महीने हों, या 5 हफ्ते 5 महीने, या 9 हफ्ते 9 महीने, ऐसा करके कुछ हो सकता है। आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है, जिसको आपने शायद काफ़ी समय से आप चाह रहे थे, जिसके लिए शायद आपने वर्क भी काफ़ी किया है, लेकिन वो शायद आपका चल नहीं पाया काम, मतलब वो हो नहीं पाया, है ना। वहाँ पर आपको ऐसा लग रहा था कि हाँ, ये चीज़ नहीं हो सकती है, तो वो वहाँ से आपको एक गुड न्यूज़ मिल सकती है बहुत जल्द, और ये आपके एंसेस्टर्स के आशीर्वाद के थ्रू ही आपको मिलेगी, ठीक है। मुझे यहाँ पर किसी की हेल्थ के लिए काफ़ी ऐसा लग रहा है कि आपकी हेल्थ सही नहीं है, कुछ ना कुछ आपको हो सकता है स्किन प्रॉब्लम हो, या फिर कोई मेजर प्रॉब्लम है आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना। कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं दिख रही है, जैसे खांसी बुखार जुकाम नहीं बोल सकते कि आपको ये तकलीफ़ है, लेकिन कोई मेजर प्रॉब्लम है आपको। और यहाँ पर हो सकता है आप अपने जो एंसेस्टर्स हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हो। आपको ऐसा लगता है कि आपके पास अगर वो होते तो आप उनको अपना दुख बता सकते। आप बहुत ज़्यादा मिस करते हैं पाइल 2, है ना, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। और यहाँ पर मैं आपकी रीडिंग करते करते मैं खुद भी इमोशनल हो गई थी अपने दादाजी को याद करके है ना। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है मुझे कि आप काफ़ी मिस करते हैं अपने एंसेस्टर्स को। तो देखिए, ज़्यादा मिस मत करिए, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा उनको मिस करते हैं ना, तो उनकी आत्मा को भी बहुत दुख होता है, ठीक है। आपको खुश रहना है, खुश रहना है आपको, और अच्छे काम करने हैं। अच्छा, यहाँ पर जो मैं हेल्थ के लिए बता रही हूँ, देखिए, आपकी जो अगर हेल्थ आपकी नहीं ठीक है, या कह लीजिए आपकी फैमिली में किसी की हेल्थ सही नहीं है, और आप अगर ये सोच रहे हैं कि काश वो होते हमारे साथ, है ना, तो उनको हम अपना दुख, देखो उनकी तरफ से एक ब्लेसिंग आती हुई दिख रही है पाइल 2। अगर आपको अभी तक दवाई नहीं लग रही थी, ठीक है, डॉक्टर को आप दिखा रहे हो, तो शायद अगर आपको दवाई नहीं लग रही थी, आपको आराम नहीं मिल रहा था, मतलब आपने चाहे काफ़ी सारे डॉक्टर्स बदल दिए हों, आपको फिर भी आराम नहीं मिला हो, लेकिन यहाँ पर आपकी जो पूर्वज है ना, उनकी तरफ से एक ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है कि आपको ना कोई ऐसे डॉक्टर जो आपको ईश्वर का रूप मिलने वाले हैं, ठीक है। कहते नहीं है डॉक्टर ईश्वर का रूप होते हैं, तो यहाँ पर ऐसे दिख रहा है कि आपको कोई ऐसे डॉक्टर मिलेंगे जो आपकी जो भी आपको प्रॉब्लम है ना, हेल्थ इशू है, वहाँ से आपको दवाई लगना शुरू हो जाएगी, यानी कि आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी तरफ, ठीक है। तो आपको प्रेयर करते रहना है, आप परेशान मत होइए। फाइल नंबर 2, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देख रहे हो, ठीक है। अब मुझे नहीं पता जनरल रीडिंग है, कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग नहीं देख रहे हैं, लेकिन हाँ, यहाँ पर एक एनर्जी है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जिनको लगता है कि हाँ, आपकी लाइफ जो है ना, कुछ इम्प्रूव हुई है, आपने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट किया है, आपने अपने ऊपर काम किया है, ठीक है। तो अपने ऊपर काम करते रहिए, सेल्फ लव करते रहिए पाइल 2, और पॉजिटिव रहिए, है ना। आपके लिए यही एक संदेश है कि आप पॉजिटिव रहो, क्योंकि पॉजिटिव रहोगे ना, तो फिर क्या होगा कि चारों तरफ से आपको पॉजिटिव, कहते नहीं है कि जब हम जो एनर्जी हम यूनिवर्स में देते हैं, वही चीज़ें हमें दिखती हैं, सुनते हैं हम, है ना, वही सारी चीज़ें हमें मिलती हैं।
तो आप पॉजिटिव अगर पॉजिटिविटी दोगे तो आपको पॉजिटिविटी मिलेगी भी। अच्छा, कुछ लोगों के लिए पाइल 2 पता है ये बोला जा रहा है, हो सकता है आपके घर में कोई ऐसा जगह हो, कोई स्टोर रूम वगैरह हो सकता है, मतलब ऐसा आपको बोला कोई जगह आपकी ऐसी है जहाँ पर ना आपको चीज़ों को हटाने की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस बनाइए, वहाँ पर जो चीज़ें पड़ी हुई हैं ना वो बहुत समय पहले की हैं, वो जो एनर्जी है ना वो ठीक नहीं है, वो नेगेटिव एनर्जी है। नेगेटिव एनर्जी का मतलब कि काफ़ी समय से वो चीज़ें पड़ी हैं। कहते नहीं है कि हमें समय समय पे अपने घर की जो चीज़ें हैं, जो वेस्ट है उसको बाहर करना चाहिए। तो आपको ना आपके घर की कोई स्पेस है, कोई जगह है, हो सकता है आपका स्टोर रूम ही हो या कोई भी ऐसी स्पेस है जहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ठीक नहीं हैं, है ना, काफ़ी समय से पड़ी हैं, उनको हटा दीजिए। क्योंकि जब हम चीज़ें हटाते हैं ना तो और नई चीज़ें हम लगाते हैं या नई चीज़ें हम लाते हैं तो क्या होता है कि पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं उनको हटाइए जो काफ़ी समय से पड़ी हुई हैं, जो वेस्ट है उसको हटा दीजिए अपने घर के कोने से, जहाँ पे भी है वो। आपके पूर्वज की तरफ से एक मैसेज है पाइल 2, आपने शायद कोई मन्नत मानी थी और वो मन्नत ना अभी तक आपने कोई पूरी नहीं की है, और तो उसे जल्द से जल्द पूरा करिए। याद करिए क्या ऐसा था जो आपने माना था और उसे जल्द से जल्द आप पूरा करिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हमारे काम ना इस वजह से भी रुकते हैं कि हमने जो चीज़ें मानी हैं वो हम नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं, तो वहाँ पर भी चीज़ें क्या होती हैं, स्टक हो जाती हैं, ठीक है। तो उसे जल्दी से याद करिए और उसे पूरा करिए। यहाँ पर जो भी आपके ब्लॉकेजेस थे ना, वो आपके ब्लॉकेजेस जल्दी से ख़त्म होने वाले हैं। पाइल 2 यहाँ पर आपको ना किसी फीमेल से बचने के लिए बोला जा रहा है। पता नहीं कौन है, कोई होगा, शायद कोई है ऐसा, ठीक है। कोई ऐसी फीमेल है जिनसे आपको बचने के लिए बोला जा रहा है। मतलब आपको ना उनसे लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं करना है। आपके एंसेस्टर की तरफ से ये मैसेज है, आपको उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, या फिर कह लीजिए अगर आपके उनसे नहीं बनती है तो उनसे बात ही नहीं करनी है आपको, ठीक है। कुछ लोगों के लिए है ये मैसेज, ठीक है ना। पाइल नंबर 2, तो ये थी आपके लिए रीडिंग पाइल नंबर 2। आशा करती हूँ कि आपको आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई है, चैनल पर पहली बार आए हो ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करिएगा और हमें अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर बताइएगा आपको जो रीडिंग है वो कैसी लगी, आपसे कितने % रेजोनेट करी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी।